बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। हमने एक्स की वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना है। हमने क्या करना है जो आपको इक्वेशन दी गई हैं उनको राइट कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ओपन करके इसको राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 1 उसका स्क्वायर, फिर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू वाई और सेकेंड वैल्यू 1, ठीक है, और इक्वल 10। इस तरह से हम राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और ये वाई की वैल्यू है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और 1 से मल्टीप्लाई करें 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 10। जो 1 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 10 माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल, ये वैल्यू राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं ना, तो ये दोनों वैल्यू माइनस की होके यहाँ से कट हो जाती हैं। तो हमारे पास थोड़ी वैल्यू रह जाएगी वाई और एक्स की रह जाएगी। सो उसमें से हम इजीली एक वैल्यू को निकाल के दूसरी में पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। कि आपने 1 में से 2 को माइनस करना है। 1 ऊपर राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है। सेकंड इक्वेशन यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस और ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी माइनस की। ये वैल्यू यहाँ से कट हो जाएगी। सो देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप वैल्यू राइट कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे माइनस 2y, ये डिफरेंट है, इससे ऐड नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये माइनस 4x आ जाएगा और इक्वल 9 में से 1 माइनस करें 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लें। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखें कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ जाएगा और मीनिंग में आ जाएगा y प्लस 4, ठीक है, y प्लस 2x, ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू 8। अब देखिए माइनस 2 को मूव करें, y प्लस 2x, 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी साथ ही मूव किया है, 2 4 टाइम 8। सो यहाँ पे आ जाएगा -4। सो y प्लस 2x इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। बल्कि अभी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। हम y की वैल्यू निकालनी है तो 2x को मूव कर लेते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे आप राइट करें -4। सो ये वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी, 2x हो जाएगा, ठीक है, -2x। अब ये वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये y की आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लेते हैं। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको जो है हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें भी सेकंड में भी। सो हम सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ से देखें इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे ऐसे ही राइट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करनी है प्लस वाई वैल्यू, यहाँ पे आपके पास -4 माइनस 2x, ठीक है, स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये वैल्यू जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये -4 की वैल्यू है, ठीक है, याद रखिएगा ये ए की वैल्यू -4 है, बी की भी माइनस में है। सो इसको हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये वाला हम फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप बी की वैल्यू लेंगे तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो -4 वो वैल्यू काउंट होगी। सो यहाँ पे अब देखें प्लस यहाँ पे -4 स्क्वायर प्लस
2x है, ठीक है, उस वैल्यू का स्क्वायर ले लें। -2 फर्स्ट वैल्यू -4, ठीक है, और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे है 2x, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 2x इस तरह से, प्लस 4x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे देखें प्लस -4 स्क्वायर लें 16 आ जाएगा, प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर लें 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर। यहाँ से देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 साथ में x प्लस 4x, और इस 1 को हम इक्वल के इस साइड पे मूव कर लेंगे, नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर। फिर x की वैल्यू राइट करनी है 16x और 4x को ऐड करें प्लस 20x। फिर यहाँ पे देखें कॉस्ट टर्म 16 में से 1 माइनस करें, सो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 0 की डिवीजन में जाएगा, सो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आई है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को ऐसे ही राइट कर लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास क्या आता है, 3x स्क्वायर आ रहा है। बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4x आए। तो 3 जो है वो 3 के टेबल में ही आता है, 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करें सो 4x भी आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट कर लेते हैं प्लस 3x प्लस x, ठीक है। इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ रहा है और ऐड करेंगे सो 4x आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन लें, रिमेनिंग में आ जाएगा x प्लस 3। इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पेयर आपके पास आ गए हैं x प्लस 3 एक फैक्टर और सेकंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, दोनों फैक्टर्स को 0 को रखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें 3 को मूव करेंगे, पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगा सो -3 हो जाएगा, 0 है सो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, 1 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा सो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो हैं ये हमारे पास x की आ गई हैं। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी ना यहाँ पे, ठीक है, तो x की प्लेस पे पुट कर लेंगे, ईजिली y की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 यहाँ पे राइट करेंगे हम y इज इक्वल टू -4 और -2x। सो यहाँ पे लगाएंगे -2, x की प्लेस पे उसकी वैल्यू -3 पुट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करें 2। अब y की ये वैल्यू आ गई है। अब जो सेकंड वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है, उसको पुट कर लेंगे। सेकंड वैल्यू x की -1 थी, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अब हमने वैल्यू पुट करनी है -1, सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये वाली वैल्यू थी, ठीक है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे y इज इक्वल टू -4 -2 और वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है -1, सॉरी यहाँ पे आप -1 लेंगे, सो यहाँ पे -1, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2, -4 में से 2 माइनस करें सो वैल्यू आ जाएगी -2। अब y की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है सेकंड वाली, ठीक है। अब हमने सोल्यूशन सेट राइट करना है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे देखें आपके पास अब x की जो वैल्यू आई थी वो हम पहले राइट करेंगे। x की वैल्यू -3 आई थी, सो यहाँ पे हमने -3 राइट कर लिया। जब -3 थी तो y की वैल्यू 2 आ गई थी, तो इस तरह से राइट करेंगे। फिर x की सेकंड वैल्यू थी -1 और जब -1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इस तरह से आप सोल्यूशन सेट राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हमने x और y की वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करना था। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको राइट किया, यहाँ से y-1 फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लिया, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया और इस वैल्यू को ओपन किया। ए स्क्वायर मीन वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू जो यहाँ पे थी उसके अकॉर्डिंग हमने राइट की इज इक्वल टू 10। यहाँ से इसको ओपन किया तो ये वैल्यू आ गई 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लिया, नेगेटिव हो गया और 10 में से माइनस किया तो 9 आ गया। अब ये जो वैल्यू आ गई थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लिया और जो 1 का नेम दे लिया और ये जो सेकंड इक्वेशन दी गई थी इसको हमने 2 का नेम दे लिया। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस तरह से एक में से x निकाल के दूसरे में पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर भी है। तो हमने क्या किया, देखा कि ये दोनों जो वैल्यू हैं ये सेम है। अगर हम एक वैल्यू में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगी, फिर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को राइट किया। सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसके साइन चेंज हो गया, ये दोनों वैल्यू कट हो गई। रिमेनिंग में वैल्यू आ गई -2y -4x इज इक्वल टू 8, क्योंकि 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया। यहाँ से -2 कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 -2 दूसरी साइड पे गया सो डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ और 8 के साथ कट हो गया सो -4 आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो 2x की वैल्यू थी इसको मूव कर लिया दूसरी साइड पे सो ये -2x हो गया, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे लिया और ये जो वैल्यू आई थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लिया। अब हमने क्या करना था, ये जो वैल्यू आई थी ना y की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट किया पुट y इज इक्वल टू -4 -2x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की प्लेस पे पुट किया, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगेन हमने ओपन कर लिया। a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 2x है, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले में नहीं आएगा, आप इसको -4 के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हमने a का स्क्वायर लेना था, -4 का स्क्वायर ले लिया, प्लस b का स्क्वायर लेना था, 2x का स्क्वायर ले लिया, -2 राइट करना होता है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए इस तरह से राइट करना होता है -2ab। सो यहाँ पे हमने -2 राइट किया, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू ये राइट करके और यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 1। इन वैल्यू को ओपन किया, 16 आ गया, 2x का स्क्वायर लिया, 4x स्क्वायर आ गया, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया प्लस 16x आ गया, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड हुआ, 5x स्क्वायर, 16x में 4x ऐड हुआ 20x, 16 में से 1 माइनस किया 15 आ गया। यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया, 5 को मूव कर लिया, 0 की डिवीजन में गया सो 0 हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन की, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वायर आ रहा था सो हमें बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करते तो 3x स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो 4x आए। तो 3 और x जो था वो ऐसी वैल्यू थी 3x और x जिनको मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ रहा था ऐड करके 4x, इन दोनों को लिया। फर्स्ट दोनों में से x कॉमन आया, रिमेनिंग x प्लस 3। सेकंड वाली टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, 1 कॉमन लिया, रिमेनिंग आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को हमने 0 को एक रखा, x की एक वैल्यू आ गई -3, सेकंड आ गई -1। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, x की जो वैल्यू थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये थी, सो x की प्लेस पे हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, ठीक है। -4 -2x की प्लेस पे उसकी वैल्यू माइनस प्लस 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 6 में से 4 माइनस किया सो y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हमने x की सेकंड वैल्यू को पुट करना था, उसको भी इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, यहाँ पे पुट किया, माइनस प्लस हो के 2 हो गया, -4 में से 2 माइनस हुआ सो वैल्यू आ गई -2। अब हमने क्या करना था, सोल्यूशन सेट राइट करना था। जब हमारे पास x की वैल्यू हमने -3 पुट की थी, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू को -3 पुट किया था तो y की वैल्यू 2 आई थी, सो यहाँ पे हमने -3 और 2 का ऑर्डर पेयर राइट कर लिया। फिर हमने x की वैल्यू -1 रखी, ठीक है, और ये -2 आया था तो इन दोनों को आपने इस तरह से राइट कर लिया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।